Hello class, welcome back to our next lecture. Now, in this lecture, we'll study about the LLP and I hope you all are doing great. Yes. So we'll proceed with our topic, limited liability partnership. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, जहाँ पे पार्टनर्स के खुद के पर्सनल एसेट्स भी लायबल होते हैं उन डेट के लिए, फॉर्म के डेट के लिए बेसिकली। तो 2008 में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे बोला गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसा कि नाम आपको बता रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब पार्टनरशिप तो रहेगा बट लायबिलिटी उनकी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। तो यू कैन से कि दिस LLP हैज अ पार्टनरशिप फीचर प्लस लिमिटेड लायबिलिटी का एडवांटेज। तो LLP is the basically advantage of both the company and partnership। आपकी जो कंपनी के एडवांटेजेस होते हैं, कंपनी में क्या एडवांटेज होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? जो उनका अनपेड अमाउंट होता है शेयर्स पे। तो LLP is the combine the advantage of both the company and partnership। LLP एक्ट होता है हमारा 2008, LLP के हिसाब से डील करता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये केम इनटू इफेक्ट आया था 31 मार्च 2009। आपको डेट्स याद रहनी पड़ेगी, आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है, आपका MCQ बेस्ड पेपर है तो डेट्स पूछता है, तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, in an LLP, one partner is not liable for the another partner's misconduct or negligence। जो हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ईच पार्टनर इज एन प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड फर्म। बट LLP के केस में कोई भी पार्टनर किसी और के काम के लिए, किसी और के मिसकंडक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। All partners have a limited liability for individual protections। जैसे कि कंपनी में होता है the partners have the right to manage the business directly। कंपनी में मेंबर्स के पास कभी भी पावर नहीं होता कि वो अपना बिजनेस डायरेक्टली मैनेज कर दे। उनके लिए कौन करता है? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग से अपॉइंटेड होते हैं। बट इन LLP हम कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डेजिग्नेट कर देते हैं, मींस हम पार्टनर्स को डेजिग्नेट कर देते हैं फॉर डे टू डे अफेयर्स। तो जैसे कि यू कैन से कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही LLP में कौन होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो कि मैनेज करता है आपका डे टू डे अफेयर। नेक्स्ट, इसमें पर्सनल लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिट हो जाती है। नेक्स्ट, LLP की खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो हमने कंपनी में सबसे पहला फीचर पढ़ा था कि खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मींस खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, खुद के नाम पे केस फाइल कर सकता है, खुद के नाम पे उसकी केस फाइल हो सकता है। मेंबर्स से उसका सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स एंड द कंपनी आर नॉट द सेम। सिमिलरली partners and LLP is different, they has a separate legal entity, they are not the same, जो कि नॉर्मल पार्टनरशिप में आपका नहीं होता है। लायबिलिटी कहां तक लिमिट होती है? टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP। जितना भी उन्होंने LLP को इनकॉर्पोरेट करते टाइम अग्री करा था कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, लेट्स से ABC लिमिटेड, ABC एसोसिएट्स थी, उन्होंने तीनों पार्टनर ने बोला था 10 लाख रुपीस तक कंट्रीब्यूट करेंगे, तो दैट उनकी लायबिलिटी की उस 10 लाख के अमाउंट तक की लिमिट रहेगी। इसके अलावा उनके पर्सनल लायबिलिटी, उनका पर्सनल एस्टेट नहीं लिया जाएगा फॉर द फर्म्स डेट। नेक्स्ट, LLP एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनरशिप हमारी बॉडी कॉर्पोरेट होती है क्या? नहीं, बट LLP हमारी क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट। LLP की खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, खुद की एक सेपरेट यू कैन से की लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट प्रॉपर्टीज होती है। तो LLP एज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट में?
LLP एक्ट में उसको इनकॉर्पोरेट करा जाता है और लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स shall have perpetual succession. Perpetual succession में एक लाइन क्या फेमस है? Members may come and go, but the company goes on forever. तो सेम थिंग इन LLP कि उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, किसी के मेंबर पार्टनर के आने से या जाने से उसका यू कैन से कि एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं है, वो चलता है. Any change in inputs to I have already told you. Now we'll study about the characteristics of LLP. LLP के क्या क्या फीचर होते हैं. फर्स्ट पॉइंट, बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन. नेक्स्ट, जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है LLP के, जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है तो उस LLP में पार्टनर्स है उनके, वो सेम जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड से गवर्न होते थे, यहाँ पर भी अग्रीमेंट से भी गवर्न होंगे. बट अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो LLP एक्ट में शेड्यूल 1 में दिया हुआ है वो उससे गवर्न होंगे. अगर कोई अग्रीमेंट है तो उससे गवर्न होंगे, अदरवाइज इस LLP एक्ट 2008 में जो शेड्यूल 1 है उधर से गवर्न होंगे. नेक्स्ट, LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लायबिलिटी लिमिटेड है टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन, और कोई भी पार्टनर किसी और पार्टनर के एक्ट के लिए कभी भी लायबल नहीं होगा. कोई भी अनऑथराइज्ड एक्शन के लिए, किसी भी मिसकंडक्ट के लिए कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लायबल नहीं होगा. बट ऐसे आपकी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है. बट एक केस है जहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है उस पार्टनर की. वो केस क्या है? Liabilities of the LLP and partners found to have acted with the intent to defraud the creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities. Means कि हमने जो लायबिलिटी इनकर करी है, जो पार्टनर ने लायबिलिटी इनकर करी है या जो LLP ने लायबिलिटी इनकर करी है, वो विद द मोटिव करिए क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के, क्रेडिटर को धोखा देने के लिए, तो या फिर किसी और फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए, तो उस केस में क्या होगा? आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. मींस आपको अनड्यू एडवांटेज नहीं दिया जाएगा कि आपकी लायबिलिटी लिमिट है तो आप उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकते. नेक्स्ट, एवरी पार्टनर इक्वल. सारे के सारे पार्टनर्स इक्वल हैं, दे डिसाइड टुगेदर. हर एक इशू को वो खुद से डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, ये अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, एडवांटेज क्या क्या है LLP? जो अभी हमने फीचर पढ़े उसमें से देखो, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, कोई भी हम किसी और पार्टनर के एक्ट के लायबल नहीं होते, यही सब आपके एडवांटेज होंगे. नाउ लेट्स स्टडी सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स. पार्टनरशिप में कितनी रेस्ट्रिक्शन थी? 50%. कहां से आती थी वो रेस्ट्रिक्शन? कंपनीज एक्ट से. और LLP के केस में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. यस, मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए 2, बट मैक्सिमम के लिए आपकी कोई भी लिमिट नहीं. मैनेजमेंट, The LLP is managed by its partners, जिनको designated partner भी कहते हैं. इसमें से एक designated partner आपको कौन होना चाहिए? President of India. टोटल कितने designated partner होने भी चाहिए? मिनिमम 2. इसमें से वन कौन होना चाहिए आपका? President of India. Next, what is the advantage? Audit and maintenance of accounts. LLP के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं उनका ऑडिट कंपलसरी है, जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनीज के केस में होता है. तो LLP को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है, इसके लिए उनको प्रॉपर ऑडिट कराना पड़ता है. नेक्स्ट इज इजी टू एस्टैब्लिश. व्हाट इज Yes, next advantage is flexibility without imposing detailed legal and procedural requirements.
लाइक आई हैव एक्सप्लेन यू इन कंपनीज कि आपकी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उसको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। तो एलएलपी के केस में सेम चीज क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, पार्टनर्स आए जाए चेंज हो कुछ भी हो, बट आपकी एलएलपी चलती रहेगी। इंटरनेशनली रिनाउंड फॉर्म ऑफ बिजनेस इन कंपैरिजन टू कंपनी, जैसे आपकी कंपनी इंटरनेशनली रिनाउंड होती है वैसे ही आपकी एलएलपी भी रिनाउंड होती है, बट आपकी पार्टनरशिप जो है वो आपकी इंटरनेशनल रिनाउंड नहीं होती, वो इंडिया का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई पार्टनर बिना कैपिटल कंट्रीब्यूट करे भी एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी और पार्टनर्स डिस्टिंक्ट होते हैं, उनकी लायबिलिटी एक दूसरे से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है आपकी एलएलपी की, उसमें आपका पार्टनर की लायबिलिटी लिमिट होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, जैसे ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड द फर्म। एलएलपी के केस में आपका पार्टनर दूसरों के पार्टनर के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं है। पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट एक्सपोज्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिट होती है, बस एक केस को छोड़ के जहां पर उसकी लायबिलिटी अनलिमिट हो जाती है, दैट इज फ्रॉड। नेक्स्ट, इजी टू डिसॉल्व और वाइंड। नेक्स्ट, लेस कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होती है, जो आपकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होती है, जो आपको कंपनी को एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने में लगता है, वो एलएलपी की केस में आपकी कंपैरेटिवली कम होती है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी? फर्स्ट, एलएलपी कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। एलएलपी आप जो पार्टनर्स है जिन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करा है उसी से चलेगी, आप पब्लिक से पैसे रेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, any act of the partner without the knowledge of the other partners may bind the LLP. Means अगर किसी पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के अंदर कोई भी एक्ट करा, कुछ भी करा, तो वो अदर पार्टनर्स की नॉलेज में नहीं है, तब भी वो एलएलपी को बाइंड करता है। नेक्स्ट, अंडर सम केसेस लायबिलिटी में एक्सटेंड टू पर्सनल एसेट्स, वो हमने पढ़ा फ्रॉड के केस। नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द ओनर, जो मैनेजमेंट है और जो ओनर है वो आपस में सेपरेट नहीं है, जो आपके कंपनी के केस में होते हैं जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके मैनेज करते हैं एंड मेंबर्स आर द ओनर्स, दैट इज नॉट द केस इन केस ऑफ एलएलपी। Next, we'll study about the difference between LLP and ordinary partnership. Liability, as I told you कि LLP के केस में हमारी liability क्या होती है, limited, और ordinary partnership के केस में unlimited. Legal entity, separate legal entity, it is not a separate legal entity. Management, partners can appoint designated persons who have the responsibility of managing the LLP. और ordinary partnership के केस में all partners have an equal say in the मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। एलएलपी के केस में सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में सारे पार्टनर। ऑडिट एंड मेंटेनेंस एलएलपी के केस में मैंडेटरी है, पार्टनरशिप के केस में आपकी मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, एलएलपी अग्रीमेंट, जैसे उसमें हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, इस केस में हम पढ़ेंगे एलएलपी अग्रीमेंट। LLP agreement is a written agreement between the partners of the LLP or between LLP and its partner which determines the mutual rights and duties, जहां पे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को मैनेज किया जाता है, उन जिस अग्रीमेंट के थ्रू म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को मैनेज किया जाता है, दैट इज LLP अग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स ने आपस में कोई अग्रीमेंट बना रखा है तो उनके म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज उधर से गवर्न होंगे, बट अगर नहीं बना रखा तो शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी डिस्क्राइब करता है उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, तो वो वहां से गवर्न होगी। नाउ अगर एलएलपी अग्रीमेंट नहीं बना रखा तो शेड्यूल 1 आपके क्या क्या प्रोविजंस कहता है कि आपके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आपस में क्या रहेंगे। तो दैट इज ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शेयर इक्वली इन द कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो भी आपका कैपिटल का रेशियो है,
वो इक्वल रहेगा। LLP शैल इंडेमनीफाई, कंपनसेट करेगा हर पार्टनर को उनकी पेमेंट मेड जो करी उन्होंने या पर्सनल लायबिलिटी इंकर्ड करी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और जो भी नेसेसिटी था बिजनेस को प्रिजर्व करने के लिए, बिजनेस की प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए मैंडेटरी था, तो उसके लिए जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल लायबिलिटीज इनकर करी है पार्टनर्स ने, तो उस केस में LLP से उनका यू कैन से राइट बनता है कि उसको रीइंबर्स कराए। Every partner shall indemnify the LLP for any loss caused by fraud in the conduct of the business. अगर किसी पार्टनर के फ्रॉड करने से किसी LLP का लॉस होता है तो वो पार्टनर उस LLP को इंडेमनीफाई करेगा। Every partner take part in the management of the LLP. No partner shall be entitled to remuneration for acting in the business or management. Unless कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई भी पार्टनर रेमुनरेशन के लिए एंटाइटल नहीं है। No partner may be introduced as a partner without the consent of all the existing partner. सारी पार्टनर की कंसेंट के बिना हम किसी भी पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। Any matter or resolution relating to the LLP shall be decided by a resolution passed by a majority number of partners. और हर पार्टनर का एक वोट होता है। अगर कोई भी मैटर है उस LLP से रिलेटेड, कोई भी इशू है उस LLP से रिलेटेड, तो वो बाय रिजोल्यूशन डिसाइड करेंगे, जो कि जहां पे मेजॉरिटी बोलेगी वो करेंगे। लेट्स से कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है कि हमें ये ट्रांजेक्शन करना है कि नहीं करना, लेट्स से कि हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग ऑफ अपैरेल्स का, वहां पे एक ट्रांजेक्शन है जहां पे हमें यू कैन से कि एक मेजर ऑर्डर मिल रहा है 1000 क्वांटिटी, तो वहां पे वो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। हमें लेट्स से कि एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गए, तो सारे पार्टनर से सलाह मशवरा करी जाएगी, जो मेजॉरिटी बोलेगी वो होगा। हर पार्टनर के पास एक वोट है, ऐसा नहीं कि किसी पार्टनर के लिए 2 वोट काउंट होंगे। Every LLP shall ensure that decision taken by it are recorded in the minutes within 30 days, और जो भी मिनट्स होंगे वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी जाएगी। जैसे कि जो भी LLP में पार्टनर्स की मीटिंग होगी उसके प्रॉपर मिनट्स बनेंगे, उसको रिकॉर्ड करने हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग एंड उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखनी है। Each partner shall render true accounts and full information of all the things affecting the LLP to any partner or its legal representative. हर एक पार्टनर किसी चीज के लिए कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई तो उसके लिए फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, पूरा का पूरा प्रॉपर अकाउंट्स वगैरह जो भी होगा कि कितने एक्सपेंस हुआ सब कुछ प्रॉपरली देगा दूसरे पार्टनर को। If a partner without the consent of the LLP carries on any business of the same nature or competing with the LLP, he must account for and pay over to the LLP all profits made by that business. अगर किसी पार्टनर ने LLP की कंसेंट के बिना ही उसके कॉम्पिटिंग बिजनेस को यू कैन से कि स्टार्ट कर लिया, तो उस केस में उसको पर्सनल उस कॉम्पिटिंग बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा LLP को पे ऑफ करेगा। Every partner shall account to the LLP for any benefit derived by him without the consent of the LLP from any transaction concerning the LLP or from any use by him of the property, name or business or connection. अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते टाइम किसी भी पार्टनर को कोई भी पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है या सीक्रेट प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसको डिस्क्लोज करेगा और वो प्रॉफिट कहाँ पे अकाउंट ऑफ होगा, LLP में होगा। कोई भी पर्सन को कोई भी पार्टनर को अलाउड नहीं है कि वो LLP के नाम पे अपना खुद का पर्सनल बेनिफिट करे। नो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर कैन एक्सपेल एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर की मेजॉरिटी किसी पार्टनर को निकाल नहीं सकता। नो पार्टनर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर कैन एक्सपेल एनी पार्टनर अनलेस पावर उसकी एक्सप्रेसली अग्रीमेंट में दे रखी है। ऑल डिस्प्यूट्स कहाँ पे जाएंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड विच कैन नॉट बी रिजॉल्व, आर्बिट्रेशन। कहाँ पे जाएंगे, आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट,
जहाँ पे एलएलपी और पार्टनर्स ने एग्जीक्यूट करा का एलएलपी अग्रीमेंट, तो वो फ्री है, कुछ भी प्रोविजन ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी आपने दिए गए हैं। लेट्स से कि शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी आप कहते हैं कि आपको प्रॉफिट्स इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है, बट हम विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट हम उसको चेंज कर सकते हैं। सेम थिंग कि हम सारी चीजें भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट से चेंज कर सकते हैं। पार्टनर कौन बन सकता है एलएलपी का? कोई भी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन एलएलपी। कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट आपका एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर, वैसे पार्टनर कौन है? जिन्होंने सब्सक्राइब करा इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, दे आर द पार्टनर। जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें लेट्स से कि सब्सक्राइब करना पड़ता है कि हम इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। इनिशियली हम पार्टनर्स हैं, तो जिन्होंने इनिशियली कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए सब्सक्राइब करा है, दे आर द पार्टनर्स। एंड क्वालिफिकेशन क्या है? साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, या फिर ऐसा ना हो कि उसने इंसॉल्वेंसी, एक तो होता है कि इंसॉल्वेंसी कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि दैट पर्सन इज इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट। एक होता है कि उसने एप्लीकेशन दी कि मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। तो दोनों ही सिनेरियो आपके नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने रिक्वायर्ड है? 2 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऐसे लिमिटेड होती है, बट अगर कुछ फ्रॉड करा है या कुछ मिसकंडक्ट करा है तो उस केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर एज एजेंट, every partner is agent of the LLP, but a partner is not the agent of other partners. पार्टनर LLP का एजेंट है, बट पार्टनर अदर पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? पार्टनर LLP का एजेंट है, बट किसी और पार्टनर का नहीं है। कंट्रीब्यूशन जो हम कहते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो पार्टनर लेकर आया एलएलपी में, उस फॉर्म में जो पार्टनर कैपिटल लेकर आए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेंजिबल, मूवेबल, रिमूवेबल, इंटेंजिबल और अदर बेनिफिट टू द एलएलपी। मनी, प्रॉमिसरी नोट, अदर एग्रीमेंट्स टू कंट्रीब्यूट कैश और प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज टू बी परफॉर्म, सब कुछ वैलिड कंट्रीब्यूशन है। आपका टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, रिमूवेबल, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना कि मैं ये चीज परफॉर्म करूंगा या फिर ये परफॉर्म कर रहा हूँ, सब कुछ आपका वैलिड कंट्रीब्यूशन है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए? तो उसमें से एक पार्टनर कौन होना चाहिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं? जो डे टू डे अफेयर्स एलएलपी के मैनेज करते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मस्ट बी इंडिविजुअल। मैम बॉडी कॉर्पोरेट का डेजिग्नेटेड पार्टनर बन नहीं सकता? बन सकता है, बट उसे अपने लिए एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा कि ही विल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पर्सन ऑन माय बिहाफ। बट आप तो खुद समझो, डेजिग्नेटेड पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, राइट? तो एक इंडिविजुअल ही है ना जो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। तो इंडिविजुअल तो एज इट इज, अगर मैं हूँ किसी एलएलपी में पार्टनर तो मैं बन सकती हूँ, बट लेट से मेरी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और वो बनना चाहते हैं, तो उसको किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा ऐसा नॉमिनी कि आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। हर एक डेजिग्नेटेड पर्सन के पास क्या होता है? डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर के केस में क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और किसी भी पार्टनर का डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए कंसेंट होना रिक्वायर्ड है। बिना कंसेंट के वो पर्सन डेजिग्नेटेड, हम किसी भी पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स सेम है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, लिमिटेड ही लायबिलिटी है।
A designated person shall be liable to all the penalties imposed on the LLP for any contravention of those provisions. अगर कोई भी पेनल्टीज लगाई गई है एलएलपी पे फॉर कॉन्ट्रावेनिंग एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट, तो उस केस में भी डेसिग्नेटेड पर्सन हमारा लायबल होता है। एलएलपी का नाम पीछे एक्रोनिम्स होगा एलएलपी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम कैसे मिलता है? इस केस में आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास अप्लाई करना पड़ता है फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। अगर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को लगता है कि जो नाम है वो बिल्कुल सही है, वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, वो यू कैन से कि किसी का ट्रेडमार्क नहीं ब्रीच कर रहा, किसी और एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का नहीं है, वो खुद अपने जो भी रूल्स है वो सारे चेक करेगा, अगर उसको लगेगा सब कुछ सही है तो दैट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अप्रूव दैट नेम, तो वो नाम उस एलएलपी के लिए रिजर्व हो जाता। दैट इज द रिजर्वेशन ऑफ नेम। एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी? पार्टनरशिप के केस में हमने पढ़ा था रजिस्टर कैसे होगी, इस केस में इनकॉर्पोरेशन होता है। रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू इनकॉर्पोरेशन, बट इनकॉर्पोरेशन बेसिकली आपका मेजर टर्म हो जाता, ब्रॉडर टर्म हो जाता। तो two or more persons associated for carrying on a lawful business with the view to profit shall subscribe their names to an incorporation document. They are the subscribers. दो और मोर पर्सन होने चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग पता होना चाहिए, एंड दे आर द सब्सक्राइबर्स। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहाँ फाइल करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास। A statement made by either an advocate or a company secretary or a chartered accountant or cost accountant that all the requirement of this and the rules made there have been complied with. हमें साथ में एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है जहाँ पे सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट क्या करते हैं? सर्टिफाई करते हैं कि इन्होंने इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी एलएलपी एक्ट का आप यू कैन से प्रोविजंस है, जो भी रूल्स के प्रोविजंस है, सब कंप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी नॉन कंप्लायंस नहीं है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के क्या क्या कंटेंट होता है, हमें क्या क्या बताना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में? सबसे पहले तो वो उस फॉर्म में होगा जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है, नेम, proposed business, address of the registered office, name and address of each of the person जो partners हैं, name and address of the designated partners और other information जो भी prescribed है। तो आपने देखा कि जो हमें पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, वो सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हमें इनकॉर्पोरेशन के लिए एलएलपी के भी, प्रोवाइडेड ये सारे हम इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जब भी हम फॉर्म फाइल करेंगे उसमें अटैच करेंगे। अगर हमारी कंपनी, हमारी एलएलपी रजिस्टर हो जाती है, यू कैन से कि इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो उसका प्रूफ क्या है? उस केस में आपके पास क्या प्रूफ होगा कि हाँ हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई? दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, TOI। ओके, इस केस में आपका रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है उस एलएलपी को। दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस कि आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और वो रजिस्टर्ड है। दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे करता है, देता है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट साइन किस करेगा? रजिस्ट्रार का, और ऑथेंटिकेट उनकी ऑफिशियल सील से रहेगी। अगर कोई सीओआई आपको देखना है, उस पर आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? रजिस्ट्रार का साइन है कि नहीं है, उस पर ऑफिशियल सील लगी है कि नहीं है। अगर वो है तो दैट मींस योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज वैलिड। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? सेम जो हमने पढ़ा था नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या क्या इफेक्ट होता है, उसका अपोजिट हमारा क्या होगा? रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट हो सकते हैं कि हम स्यू कर सकते हैं, हम एक्वायर कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, कुछ भी हो। कॉमन सील हो सकती है हमारी, होनी चाहिए इनका। नेक्स्ट, doing and suffering such other acts and deeds as body corporate may lawfully do and suffer। हम और ऐसे सारे एक्ट्स कर सकते हैं जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है। हर एक एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां पे
रजिस्ट्रार या फिर कोई भी थर्ड पार्टी यू कैन से सप्लायर वेंडर जो भी है, अगर कुछ भी कम्युनिकेशन करें तो वो वहां तक पहुंच जाए। तो इसलिए आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसा होना चाहिए जहां जो कि आपका कम्युनिकेशन रिसीव कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए खाली बंगला आपने दिया हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस। जी नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस आपका यू कैन से कि ऐसा होना चाहिए जो कि सारी कम्युनिकेशन को रिसीव कर सके। डॉक्यूमेंट कैसे सर्व करे जाएंगे एलएलपी को? बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और किसी और मैनर में रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर एलएलपी को कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को भी सर्व करना है तो वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में करेगा, चाहे बाई पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या किसी और प्रिस्क्राइब्ड मींस में। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड नेम ऑफ लायबिलिटी एलएलपी। तो every LLP shall ensure that its invoices, official correspondence and publication bear the following क्या? Name, address of registered office and registration number and statement that it is registered with limited liability. Means आपके you can say कि जो registered office है या फिर जहाँ पे आपका additional place of business है या फिर जहाँ पे invoices हो रहे हैं या फिर you can say कि letter head of the LLP, उन सब पे आपको ये बेसिक चीजें हैं जो मेंशन करनी ही करनी है। क्या क्या? नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, एलएलपी आईएन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको हम कहते हैं एलएलपी आईएन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर और एक स्टेटमेंट की हमारी लिमिटेड लायबिलिटी है। होल्डिंग आउट हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप में डिस्कस करा है कि अगर मैं सामने से रिप्रेजेंट करती हूँ अपने आप को कि आई एम द पार्टनर ऑफ दैट एलएलपी, जो कि एक्चुअल में मैं नहीं हूँ, उस फैक्ट के भरोसे, उस रिप्रेजेंटेशन के भरोसे अगर किसी थर्ड पार्टी ने आप उस एलएलपी से ट्रांजेक्शन करी और उसको कुछ भी लॉस हुआ या फिर यू कैन से लॉस नहीं, कैन से कि क्रेडिट पे दिया था सामान, तो जो भी आपका वो क्रेडिट है उसके लिए आप भी लायबल होंगे। अगर कुछ भी उधार पे सामान दिया है आपने एलएलपी को जस्ट बिकॉज ऑफ माय रिप्रेजेंटेशन, तो आई एम आल्सो लायबल फॉर दैट क्रेडिट, दैट इज होल्डिंग आउट। नेक्स्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन शैल नॉट बी लायबल। जो हमने ये पार्टनरशिप में ही पढ़ा था कि पार्टनर का एस्टेट तब तक लायबल होगा जब तक वो जिंदा है, उसकी डेथ के बाद हम लायबल करेंगे क्या? देन जब अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद के किसी भी एक्शन के लिए वो या उसका एस्टेट लायबल या फिर उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड या ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया। पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, जो पार्टनर्स का राइट होता है वो ट्रांसफरेबल होता है कि नहीं होता है? The rights of a partner to share the profit or loss, to receive distribution you can say कि डिविडेंड जैसे कंपनी में डिक्लेयर करते कि इसी टाइम इसी ईयर हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया या बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो हमने प्रॉफिट को पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। आर ट्रांसफरेबल आइदर होल्डिंग और इन पार्ट, ट्रांसफर करे जा सकते हैं। The transfer of any right by any partner does not cause the disassociation of the partner or a dissolution at the winding up of the LLP. अगर मैंने अपना कोई भी इंटरेस्ट यू कैन से कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफर करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज के बाद इस एलएलपी से एसोसिएटेड हूँ या फिर मैं पार्टनर नहीं हूँ। आई एम स्टिल द पार्टनर ऑफ दैट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट और कंट्रोल को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आप प्रॉफिट शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफर कर सकते हो, बट आप मैनेजमेंट या कंट्रोल को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ पार्टनर विद एलएलपी, अगर मैं एज अ पार्टनर कुछ एलएलपी से ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, दैट इट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर मैं एज एन यू कैन से कि
कोई लोन दे दिया या फिर कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन कर रही हूँ विच इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, तो उस केस में मैं एज अ थर्ड पार्टी ही रहूंगी उस एलएलपी के लिए। लेट्स से कि ए बी सी एंड एसोसिएट्स है, जहाँ पे ए बी और सी पार्टनर है। ए ने कोई ट्रांजैक्शन करी, लेट्स से कि लोन दिया जिसपे 6% इंटरेस्ट बनता है, और एक डी है जिसने लोन दिया एट द रेट ऑफ 6%। तो ए एंड डी आर इन द सेम कैपेसिटी। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ए पार्टनर है तो उसकी लायबिलिटी बाद में पे ऑफ करो या उसका इंटरेस्ट बाद में पे ऑफ करो। दे आर इन द सेम कैपेसिटी। नेक्स्ट इज बाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। बाइंडिंग अप एलएलपी का वॉलंटरी भी हो सकता है और बाय ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। बाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल किस 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 पे बाइंड अप करेगा? जब एलएलपी खुद म्यूचुअली डिसाइड करे कि हमें बाइंड अप करना है और वो कोर्ट के पास जाए, यू कैन से कि ट्रिब्यूनल के पास जाए कि हमें आप बाउंड अप कर दो, हमें आप डिसॉल्व कर दो। नेक्स्ट, अगर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस्ड बिलो 2, 6 महीने तक आपका अलाउड है कि आप अपने पार्टनर 2 से कम रख सकते हो, बट 6 महीने के बाद अगर फिर भी आपके पार्टनर 2 से कम है तो आपकी एलएलपी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इफ द एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, ये वाला आईपीसी कोड के अकॉर्डिंग ऑमिट हो गया है पॉइंट, बट एलएलपी एक्ट में अभी भी है कि अगर एलएलपी अपने डेट को पे नहीं कर पा रही तो भी ट्रिब्यूनल डिसॉल्व कर सकता है। LLP acted against the interest of the sovereignty and integrity of the India, security of the state of public order। LLP ने कोई भी ऐसा एक्ट करा जो इमोरल है या फिर इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को हैम्पर करता है, तो उस केस में भी LLP क्या होगा? डिसॉल्व कर दी जाएगी। If the LLP has made a default in filing with the registrar the statement of account and solvency or annual return for any 5 consecutive financial years, LLP के केस में आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी देनी पड़ती है किसको? रजिस्ट्रार को, ऑन एन एनुअल बेसिस। कंपनी के केस में भी जाती है एनुअल रिटर्न ऑन एन एनुअल बेसिस, बट अगर 5 साल तक कॉन्सिक्यूटिवली कॉन्टिन्यूस में 5 साल तक आपने नहीं जमा करी या नहीं सबमिट करी तो उस केस में आपका एलएलपी डिसॉल्व हो सकती है। और ऐसा कोई भी चीज जहां पे जस्ट एंड इक्विटेबल लगे किसको? कोर्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एलएलपी कैसे वाइंड अप हो सकती है। वॉलंटरी भी हो सकती है और थ्रू कोर्ट भी हो सकती है। कोर्ट किन किन केसेस में कर सकता है? आपकी एलएलपी ने म्यूचुअली डिसाइड करा, आपके नंबर ऑफ मेंबर 2 से कम है, आप डेट नहीं पे कर पा रहे हो, आपने कुछ ऐसा एक्ट करा जो आप इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हैम्पर कर रहे हो, आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी नहीं सबमिट करी रजिस्ट्रार के पास कॉन्टिन्यूसली 5 साल तक, और कोई भी ऐसा जो कि कोर्ट को जस्ट एंड इक्विटेबल है। नेक्स्ट इज फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी क्या होती है? फॉरेन एलएलपी मींस एलएलपी फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस विद इन इंडिया। मींस जो कि इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर कहाँ हुई है? बाहर हुई है, आउटसाइड इंडिया है, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्टिल इन इंडिया, तो दैट इज फॉरेन एलएलपी। तो आज हमारा चैप्टर 4 भी यू कैन से कि खत्म हो गया है, पार्टनरशिप। आपने इसमें क्या क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होता है, एलएलपी क्या होता है, सब कुछ पढ़ा। डिसॉल्व कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, लायबिलिटी कैसे होती है। तो दिस इज द मोस्ट मीन्स यू कैन से कि इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स एज वेल। तो आपको इसमें अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे को पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एंड। थैंक यू सो मच।